कौन नहीं करेगा। किंवा से करीते पारे काम क्रोध साधके रे यदि है साधु जनार संग। प्रेम भक्ति चंद्रिका कहती है, इसलिए सत्संग कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को। वो कहते हैं कि कीमा से करीते पारे, उन काम क्रोध इत्यादि भक्त का क्या बिगाड़ सकता है? क्यों बोले? साधकेर यदि और साधु जनार संग, अगर साधक का साधु जनों की संगति है साधक को, तो क्या कर सकता है काम क्रोध मद लोभ? उनका जहर साधु जन उतारना जानते हैं। उनकी पिचासी को वो जैसे ओझा उतारते हैं ना प्रेत, वो चढ़ जाता है प्रेत, लेकिन रविवार को आने वाले का भी प्रेत उतर जाता है, क्योंकि साधु आकर के उनको वो झाड़ते रहते हैं। इसलिए सत्संग भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। जो भक्ति ग्रहण करना चाहते हैं उनको अगर दैव से साधु संगति मिला है तो उसको महाभाग्य समझना चाहिए। इससे बढ़कर कोई भाग्य नहीं है, यही भाग्य है। ये समझते हुए व्यक्ति को साधु संगति में सतत प्रवृत्त रहना चाहिए। सतत प्रवृत्ति जिनकी रहती है तो उनको कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह। वो तो साधु के पास जाएंगे तो उतार देंगे, क्योंकि वो जानते हैं फूका में जो फूका खुलता है ना, तो कैसे हवा निकालना है। साधु लोग पिंड मारते हैं कटाक्ष से, वो हवा निकालेगी क्या भाई? तो हवा में थे हम लोग, रोज हवा का गुब्बारा चढ़ता है हमारा, हो जाता है, कॉलर ऊपर होता है, लेकिन साधु को बैठते ही एक पिन लगती है खटाक से करके बाहर सब। इसलिए कहते हैं कि उन विषय के उपभोग से वासनाओं का उपशमन नहीं होता है, वो होता है सत्संग से। हमारे चित्त में जो वासना पड़ी है, भोगों को भोगने की वासना, वो वासना साधु लोग काट सकते हैं, और कोई संसार में है ही नहीं उनको काटने वाला। क्योंकि दूसरे के दुख क्या है वो साधु लोग जानते हैं कि इनका मूलभूत दुख क्या है। संसार भवरोग की वो दवाई जानते हैं। वो दवाई साधु के पास मिलती है, वो देते रहते दवाई का डोज। वो कितना डोज योग्य है इनको, उतना डोज देते रहते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम आने पर देखते बुखार उतरा के नहीं, फिर थोड़ा और हैवी डोज देते हैं उससे। तो डोज पर डोज साधु लोग दिया करेंगे। इसलिए साधु जनार संग में कोई रहते तो काम क्रोध साधके यदि है साधु जनार संग। ऐसे साधक को जो भक्ति बीज प्राप्त कर लिया है, जैसे हम सब लोग हैं, हम सबके चित्त में एक भक्ति पड़ी हुई है, लेकिन सुप्त अवस्था में उनका बीज उन साधु जनों की कृपा से मिलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम लोग को ये सत्संग मिला है। ये बीज जो है ना, वो बीज का सिंचन श्रवण और कीर्तन से होता है। साधु संगति में हरि कथा का श्रवण और कीर्तन सुनने को मिलता है। भगवान के नाम का कीर्तन, उनकी गुणों की सराहना इत्यादि, हमारा चित्त धीरे धीरे विगलित होगा, उन साधु जैसा हो जाएगा। वो कहते हैं कि उनका उपशमन विषय वासनाओं को भोग करने के लिए नहीं, अग्नि में उनकी आहुति की तरह उनकी वृद्धि होती है। जब हम भोग भोगते हैं तो विषय की लालसा और बढ़ती है, और लाओ और लाओ। इसलिए उनको त्याग करके सत्संग में आना, ये पहला कर्तव्य सत्संग जीवन जिनको मिला है उनका पहला यही कर्तव्य है। जिस किसी भी प्रकार को घर की माया को तोड़ करके व्यक्ति को आ जाना चाहिए। यस। देखिए बहुत सुंदर बातें इसमें लिखी गई है, लेकिन इन सारी बातों को कहने के लिए समय चाहिए। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपको जब इस प्रकार कहते भक्त दुर्लभ क्यों बताया गया है, क्योंकि देखिए ये बहुत कम लोगों को मिलता है। इसमें के एक हम चुने हुए व्यक्ति है जो हमें सत्संग मिलता है। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से जितने यहाँ बैठे हैं वो एक चुने हुए व्यक्ति कृष्ण भक्त के रूप में हम लोग को भगवान ने अपनी कृपा देकर चुना है। उसकी अवहेलना कभी जीवन में उपेक्षा नहीं होनी चाहिए सत्संग की, ये ध्यान रहे। आप बोलते हैं यार आप तो फिट करते जा रहे हैं, यही हमारा काम है, फिटिंग करना, यहाँ तो लॉक करना है ना।
बोले एक दिन तो आप ये बात करेंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले यस, अभी जहां तहां सत्संग में बैठते हैं वो ठीक नहीं है, वो कुसंग है, हम आपको सिद्ध कर देंगे। हाँ, तो कितने भी महान साधु है, रूप सनातन को छोड़ करके इतर परंपरा में घूमने वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। जिनको कृष्ण प्रेम चाहिए, उनको चाहिए कि रूप सनातन का शरणागत हो जाए, बस उनकी शिक्षा देने के लिए बैठे। हम लोग के पास इन रूप सनातन की शिक्षा है। देखिए रूप शिक्षा में कितना अद्भुत आश्चर्यजनक बातें आप सुन रहे हैं। सुना था कभी कहीं? कोई साधु ऐसा बोलता है साधु की दृष्टि आपकी जेब पर रहती है। आजकल के साधु व्यापार में अपनी साधुता को लगा करके बैठ गए हैं। किसी को प्रशंसा चाहिए, किसी को धन चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रशंसा मिलने से धन भी आ जाता है ना। लेकिन हमारा रूप सनातन का जीवन आपने देखा है? सूखी रोटी चना चबाए, चीना चिबाए, कहते वो चना खाते थे, वो भुंजा हुआ नहीं, कच्चा। रोटी के बारे में कौन पढ़े? पुस्तक लिखना है, भविष्य में आने वाले भक्तों को सिखाना है। ये इनका जो वाणी है वो हमारे चित्त में असर करेगा। नहीं कि उनकी वाणी चोरी करके साधु बनकर घूमने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसकी वाणी में कोई दम नहीं है, वो सहज उनकी वाणी निष्फल हो जाएगी और हम भक्त कभी नहीं बन सकते हैं। तो सर्वत्र साधु संगति नहीं मिलेगी। साधु संगति यहां पर एक प्रॉपर जो वैष्णव संप्रदाय चलता है जिसमें भगवत भक्ति की शिक्षा उन बिल्कुल ऐसे सिखाई जाती है, उंगली पकड़ करके, है ना। देखिए आप समझिए इस बात को, ये भक्ति कितनी दुर्लभ वस्तु है और वो भक्ति देने वाला सत्संग हमको सुलभ हुआ है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अब कृष्ण भक्त का डिजाइन बता रहे। इनका चित्त भगवत भक्ति के कारण सारी वासनाओं से रिक्त हो गया है। वासना रहित चित्त में कोई इच्छा नहीं, अतएव शांत। वो अत्यंत शांत है, न किसी से राग न किसी से द्वेष। एक ऐसी स्थिति आती है। सुख दुख में समता साध रहे, उपखौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नहीं अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, कहां सुख है? केवल शांत चित्त जिनका हो गया, उन कामना के पीछे भागने वाले व्यक्ति को शांति है। जैसे चित्त में कुछ कामना उत्पन्न हुई और कब संतुष्टि मिलेगा नहीं। जितना ज्यादा भोग करेंगे उतनी ज्यादा वासना उत्पन्न होगी भोगों में। साधु लोग शांत है, अपनी वासना के पीछे दौड़ते नहीं है, उनको शांत कर देते हैं हरि भजन करते हुए। उनके पास माला होती है, उनका शांति का उपाय जानते हैं। वो जप माला हाथ में लेकर के बैठ जाते हैं और विषय जब उठता है उनको दबा देते हैं, या कोई साधु के पास बैठ करके उनकी संगति कर लेते हैं ताकि वो नीचे उतारे। वह रोग की बीमारी जो बढ़ने वाला वस्तु है, तो कहते हैं कि इसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं निष्काम अति शांत। बाकी भुक्ति मुक्ति कामी सकली अशांत। मुक्ति की कामना वाले भी अशांत है। इस चीज को हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम। सुबह के क्लास में